अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं आपकी किताब के सबक नंबर 3 का। चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और देखते हैं हमने सबक नंबर 3 में आज क्या पढ़ना है। तो बच्चों, आपकी किताब का सबक नंबर 3 जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो एक पत्थर की कहानी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबक का नाम देख लेते हैं। हजरे अस्वद की कहानी। अब आप सोच रहे होंगे हजरे अस्वद क्या है। हजरे अस्वद वही पत्थर है जिसके बारे में आज हम ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हजरे अस्वद वो मुकद्दस और पाक पत्थर है जो खाना काबा में तस्नीफ शुदा है। बच्चों, इसके पीछे क्या कहानी है, ये पत्थर कहाँ से लाया गया, ये इतना मुकद्दस और पाक पत्थर क्यों है, हर साल ज़ायरीन उसको जाके बोसा क्यों देते हैं जब वो हज और उम्रा करने जाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पत्थर के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो बच्चों, आज हम आपकी इस कहानी में ये तमाम बातें पढ़ेंगे। आपके सबक में जितने अहम नकात हैं वो मैंने यहाँ दर्ज कर दिए हैं। मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी ताकि जब हम अपने हिस्सा मश्क और अल्फाज मायने की तरफ बढ़ें तो आपको हजरे अस्वद की मुकम्मल कहानी पता हो। तो चलो बच्चों, आगाज करते हैं। हजरे अस्वद क्या है। बच्चों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से खाना काबा को तामीर कर रहे थे तो फरिश्ते एक पत्थर जन्नत से लेके आए थे। उस पत्थर का नाम क्या था? हजरे अस्वद। तो बच्चों, हजरे अस्वद वो मुकद्दस और पाक पत्थर है जिसको फरिश्ते जन्नत से लाए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि उनके फर्जंद यानी बेटे थे, उन्होंने इसको खाना काबा में तनसीब किया था। ठीक हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। खाना काबा की तामीर नो। बच्चों, तामीर नो का मतलब होता है नए सिरे से तामीर करना। बच्चों, एक साल ऐसा आया जब बहुत बारिशें हुई और खाना काबा की दीवारें कच्ची थी इसलिए टूटनी शुरू हो गई। तो मक्का में जितने भी कबाइल मौजूद थे उन्होंने किस बात का फैसला किया कि खाना काबा की तामीर नो की जाएगी, यानी उसको नए सिरे से तामीर किया जाएगा। तो बच्चों, इसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। मक्का के बुजुर्गों का फैसला। बच्चों, जब तामीर नो की गई तो हजरे अस्वद को जिस जगह पे वो तनसीब था वहां से उठाकर बाहर रखा गया और उस जगह को भी दोबारा से तामीर किया गया। अब मामला था उसको वापस रखने का और मक्का में बहुत सारे कबाइल रहते थे उस वक्त में। तो बच्चों, तमाम कबाइल और उनके सरदारों के लिए वो पत्थर बहुत मुकद्दस था। तो सबकी ख्वाहिश क्या थी कि उनके सरदार यानी उनका कबीला ये सादत हासिल करे कि ये पत्थर वापस रखा जाए। तो बच्चों, इस तरह तो लड़ाई का बहुत खदशा था। अगर आपको अपनी तारीख याद हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले मक्का के लोग आपस में बहुत लड़ते थे, बहुत झगड़ालू थे और ये लड़ाइयाँ झगड़े सालों बल्कि नस्ल दर नस्ल चलती थी। तो इस बात के खदशे की वजह से बुजुर्गों ने क्या फैसला लिया, उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी अगले दिन यानी जिस दिन फैसला किया उससे अगले रोज जो भी शख्स सबसे पहले सुबह खाना काबा के सहन में आएगा वो ही हजरे अस्वद को उसकी जगह पे तनसीब करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। बच्चों, अगले दिन सुबह सवेरे खाना काबा के सहन में कौन पहुंचा? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी थे, अमीन भी थे। ये दो खूबियां तो पूरे मक्का में उनकी मशहूर थी। लेकिन एक और बात जो उनमें बहुत बड़ी खूबी थी वो हकीम और दाना भी थे, यानी हिकमत और दानाई भी उनकी खूबी थी। वो हर फैसले को बहुत खुश उसलूबी से तय करते थे। तो बच्चों, जब सुबह सुबह जब सारे कबीले वाले पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले से मौजूद थे। तो जैसे कि बुजुर्गों ने फैसला किया था जो पहले आएगा वही हजरे अस्वद को उसकी मुकद्दस जगह पे रखेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सोचा कि अगर सिर्फ मैं रखूंगा तो लड़ाई फिर भी रह सकती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी हिकमत और दनाई का मुंह बोलता सबूत दिया। उन्होंने एक चादर मंगवाई और उस चादर के दरमियान में पत्थर यानी हजरे अस्वद रखा और तमाम कबाइल ने पकड़कर उस चादर को हजरे अस्वद की जगह के करीब किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठा के उसकी मुकद्दस जगह पे रख दिया। तो बच्चों, ये थी हजरे अस्वद की कहानी जो कि आपके सबक का नाम है। मुझे यकीन है आपको बहुत मजा आया होगा कि हजरे अस्वद क्या है और हजरे अस्वद की कहानी क्या है और हमारे लिए वो मुकद्दस क्यों है। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं अपने सबक का और शुरू करते हैं अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को। बच्चों, किसी भी सबक को पढ़ने से पहले हम उसके मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं ताकि जब आप सबक पढ़ें और या आप हिस्सा मश्क को हल करें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो चलें आगाज करते हैं अपने अल्फाज और मायने का। हमारा पहला लफ्ज है फर्जंद। बच्चों, फर्जंद का क्या मतलब होता है? बेटा। आप भी तो किसी के बेटे होंगे, यानी अब अपने वालिद साहब के फर्जंद हैं। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद कौन थे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। चले अपना अगला लफ्ज देखते हैं, तवाफ।
बच्चों तवाफ का क्या मतलब होता है? चक्कर लगाना, किसी चीज के गिर्द घूमना। तो हर साल जो लोग खाना काबा हज या उम्रा करने जाते हैं वो खाना काबा का तवाफ करते हैं, यानी उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला लफ्ज देखते हैं, बोसा देना। बच्चों बोसा देने का क्या मतलब होता है? चूमना। तो जब भी जायरीन खाना काबा की ज़ियारत को जाते हैं हर साल हज और उम्रे के लिए, तो वो हजर अस्वद को बोसा देते हैं, यानी उसे चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए मुकद्दस है, पाक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला लफ्ज है मुकद्दस। मुकद्दस का क्या मतलब होता है? पाक, काबिल एहतराम। मुकद्दस किसी की जात भी होती है, कोई जगह भी होती है, जैसे खाना काबा हमारे लिए एक मुकद्दस जगह है और हजर अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा अगला लफ्ज है शदीद। बच्चों शदीद का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा, यानी शदीद बारिशें होना, यानी बहुत ज्यादा बारिश होना, या शदीद दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होना। शदीद का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज है कुरैश। बच्चों कुरैश कौन थे? आपने बहुत बार सुना होगा, जब आपने अपने बड़े बूढ़ों से या अम्मी अब्बू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सारी कहानी सुनी होगी, तो आपने कबीला कुरैश का लफ्ज जरूर सुना होगा। बिल्कुल ठीक, शाबाश, आपको तो याद है। कबीला कुरैश कौन थे? मक्का मुकरमा का एक कबीला जो कि बहुत मोअज़्ज़ज़ था, जो कि खाना काबा के मतवल्ली भी थे, यानी खाना काबा में जो कुछ भी होता था उनके हुक्म से होता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज है नए सिरे से। नए सिरे से का क्या मतलब है? शुरू से, यानी बिल्कुल आगाज से दोबारा कोई काम करना। जैसे आपने कोई काम किया और वो गलत हो जाए, या आपने अपने जमात का काम किया और वो खराब हो गया, यानी आपसे कोई गलती हो गई, तो आप उसको मिटा के जब उसको नए सिरे से करेंगे, मतलब शुरू से, दोबारा से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज है काबिल एहतराम, मतलब इज्जत और एहतराम के काबिल, यानी जिसकी इज्जत की जाती है, जिसका एहतराम किया जाता है। आपकी क्लास में, आपकी जमात में जब उस्ताद साहब आते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं ना, वो उनकी इज्जत है, वो आप उनके एहतराम में खड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं तनसीब, यानी नसब करना, किसी चीज को कहीं पे रखना। जैसे हजरे अस्वद को उसकी मुकद्दस जगह पे नसब किया गया था, उसके नसब करने की जो कार्रवाई थी उसको तनसीब करना बोलेंगे। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, सादत मतलब शर्फ। अब सारे कबीले क्या चाहते थे कि हमें हजरे अस्वद रखने की सादत हासिल हो, यानी शर्फ हासिल हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं जहां दीदा। जहां दीदा का क्या मतलब होता है? देखते हैं, मतलब तजर्बाकार, ऐसा इंसान या ऐसा शख्स जिसका बहुत तजर्बा हो, जो बहुत सूझबूझ रखता हो और अक्लमंद हो, और तमाम तर मामलात को खुश असलूबी यानी बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेता हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं नबूवत का ऐलान। बच्चों नबूवत कहते हैं नबी होने के दावे को, यानी नबूवत का ऐलान करना, नबी होने का दावा करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरे अस्वद की तनसीब कराई, यानी उसको नसब करवाया, तब तक उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, यानी तब तक वो मक्का में एक आम इंसान के तौर पे जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं सादिक। बच्चों सादिक किसे कहते हैं? सच बोलने वाला, बिल्कुल ठीक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी खूबी जिसकी वजह से वो मक्का में मशहूर थे, क्या थी? कि वो सादिक थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला लफ्ज है अमीन। अमीन कौन होते हैं? इमानतें रखने वाला। बच्चों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के साथ साथ उनकी एक और बहुत बड़ी खूबी क्या थी? कि वो अमानतें रखते थे। मक्का में उस टाइम एक रवाज मशहूर था कि अगर किसी के पास अमानत रखवाओ तो वो अमानत मुकम्मल वापस नहीं करता था, वो उसमें खयानत करता था, यानी झूठ बोल के कुछ हिस्सा चुरा लेता था या अपने पास रख लेता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन क्यों थे? क्योंकि वो लोगों की अमानतें भी रखते थे अपने पास और कभी उसमें खयानत नहीं करते थे। तो ये वो दो खूबियां थी जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खतरा टल गया, मतलब मुश्किल वक्त गुजर जाना। यानी अब खतरा क्या था उस टाइम मक्का मुकरमा में? कि सारे कबाइल की आपस में जंग हो जाएगी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और दानाई की वजह से क्या हुआ? वो जंग का जो खतरा था, यानी वो जो मुश्किल वक्त था, वो गुजर गया, खतरा टल गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, खुश असलूबी से। मैंने आपको अभी बताया खुश असलूबी का मतलब होता है अच्छे तरीके से। चलें बच्चों बढ़ते हैं अगले अल्फाज मायनी की तरफ। तो चलें बच्चों पढ़ते हैं अपना अगला लफ्ज हिकमत। हमारा अगला लफ्ज है हिकमत। हिकमत का क्या मतलब होता है? दानाई, यानी बड़ापन, समझदारी, सूझबूझ, अक्लमंदी। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज देखते हैं जायरीन। बच्चों जायरीन वो होते हैं जो किसी जगह की जियारत को जाते हैं
اور زیارت ہمیشہ پاک یا مقدس مقامات کی جاتی ہے. یعنی خانہ کعبہ کو دیکھنے جانا یعنی ہر سال حج کرنا یا کسی بھی مہینے میں عمرہ کرنا، یعنی ہم خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں. تو جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں یا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو زائرین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. پیروی. پیروی کرنا مطلب ماننا، کسی کو ماننا اور اس کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں. دست مبارک. بچوں دست کہتے ہیں ہاتھ کو. ٹھیک ہے، دست مبارک یہاں پہ کس سے مراد ہے اس سبق میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے. تو اسی لیے ہم اس کو صرف دست نہیں دست مبارک بولیں گے. تو بچوں یہ تو تھے آپ کے سبق کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی. چلیں شروع کرتے ہیں حصہ مشق اور دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال کیا ہے. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. ہمیں آپ کا سبق ختم ہوتے ساتھ ہمیشہ کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے سبق سے ہی ہوتے ہیں اور ہم نے ان کے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا سوال. خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ جلدی سے مجھے سوچ کے بتائیں. آپ کو یاد ہے خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ نہیں یاد؟ چلیں آپ سبق پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا. میں آپ کو جواب بتاتی ہوں. خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 4000 سال قبل ہوئی، یعنی آج سے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں بچوں، اگلا سوال دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا. بالکل ٹھیک، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو چلیں جواب کو پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند. چلیں جواب کو مکمل کرتے ہیں. اور ان کے فرزند کا کیا نام تھا؟ بالکل ٹھیک، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مل کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. چلیں پڑھتے ہیں اگلا سوال. حجر اسود کی تنصیب کے موقع پہ کس بات کا خدشہ تھا؟ تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کس بات کا خدشہ تھا؟ شاباش، بالکل ٹھیک، قبیلوں کی لڑائی کا. چلیں اپنے جواب کو پڑھتے ہیں. حجر اسود تمام قبائل کے لیے قابل عزت پتھر تھا، اسی وجہ سے ہر قبیلہ اس کو نصب کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا. اسی وجہ سے قبائلی جنگ کا خدشہ تھا. بچوں وہ ایک مقدس پتھر تھا، حجر اسود ایک پاک پتھر تھا. تمام قبائل چاہتے تھے کہ اس کی تنصیب کی سعادت ان کے سردار کو ملے. اسی لیے مکہ کے بزرگوں کو کس بات کا خدشہ تھا؟ کہ آپس کی جنگ نہ شروع ہو جائے. اور قبائل قریش اس بات کے لیے مشہور تھے کہ ان کی جنگیں سالوں نہیں نسل در نسل یعنی چلتی رہتی تھیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی. آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ تو بچوں سرداروں کا فیصلہ کیا تھا؟ جو صبح سویرے پہنچے گا وہی حجر اسود نصب کرے گا. تو صبح سویرے کون پہنچا تھا؟ چلیں جواب کو دیکھتے ہیں. خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. یعنی صبح سویرے جو پہلا شخص خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. چلیں بچوں اگلا سوال پڑھتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ یعنی حجۃ الوداع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جو کہ ایک ہی حج تھا بچوں، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا تھا. جب مکہ فتح ہوا اس موقع کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، جس پہ دین مکمل کر دیا گیا اور وہ آخری خطبہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس سال کتنے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ آئے تھے؟ چلیں جواب پڑھتے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. یعنی 1,00,000 مسلمان مکہ مکرمہ تشریف لائے اور انہوں نے حج کی سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل کی. تو بچوں یہ تو تھا آپ کا سبق حجر اسود کی کہانی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا. ہم نے مشکل الفاظ کے معنی پڑھے اور مشق کا ایک حصہ یعنی کہ سوالات اور جواب دیکھے. تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتا ہے آپ کا لیکچر. مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی بقیہ حصہ مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.